हेलो दोस्तों, कहते हैं लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चल नहीं सकते लोग, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। तो दोस्तों, आज का इंतजार ख़त्म हुआ। आज संडे स्पेशल है, मैं आपके लिए कुछ स्पेशल्स लेके आया हूँ। तो आज की क्लास मैंने कहा कि बहुत ही रोचक और इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास केवल उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं जो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए एकेडमिक में पढ़ाई कर रहे हैं। उन गार्जियंस के लिए है जो गार्जियंस जो है अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको भी फ्यूचर में अपने बच्चों को तैयारी करानी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनको भी ये वीडियो देखना अनिवार्य है। और दोस्तों, एक बात कहना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हमारे वीडियो में नए आए हैं तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में पूरी मदद कर सकें। अगर किसी एक स्टूडेंट्स को भी मैं इस वीडियो के द्वारा मदद कर सकता हूं, किसी एक भी स्टूडेंट को मैं भविष्य बना सकता हूं, तो मेरा वीडियो बनाना भी सफल रहेगा। तो चलिए आज की क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि इस सेशन में हमें क्या क्या चर्चाएं करनी है। तो हमने कहा इस सेशन में हम चर्चाएं करेंगे आपकी समस्याओं को, आपकी समस्याएं जो हमने फील्ड पर जाके पता की हैं, सर्वे की हैं, उन चर्चाओं पे हम चर्चा करेंगे और उनके समस्याओं, उनके समाधान पर बात की जाएगी। क्लियर? जैसा कि आज हमारा थंबनेल आप देख करके आए हैं कि थंबनेल में आपको हमने बताया है कि कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसा क्या है भाई, ऐसा कौन सा कारण बन रहा है हमारे समस्या में? जबकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लोग बोलते भी हैं कि तुम इतना पढ़ने में होशियार हो, उसके बाद भी तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है। तो इसका रीज़न क्या है, इस पर हम चर्चा करने आए हैं। बात समझे दोस्तों? एक बात बताना चाहेंगे कि देखिए, इस तरह के लोगों की चर्चा करना, इस तरह के लोगों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। अभी आप सक्सेस हो जाइए तो आपको प्रेरित करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, बहुत लोग आपको प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब तक आप सक्सेस नहीं हैं आपको कोई भी मोटिवेट नहीं करेगा। तो आज की जो वीडियो है वो मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो हमारे भाई लोग बेरोजगार हैं और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है, उन पर चर्चा करना ज़रूरी है आज हमारे लिए। तो हम उन पर ही बात करने आए हुए हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के बात कर रहे हैं आकर के। तो चलिए आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पाना ज़रूरी क्यों होता है। सबसे पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट कि भाई गवर्नमेंट जॉब पाना इतना ही ज़रूरी क्यों है, कोई और जॉब क्यों नहीं है, कोई अदर ऑप्शंस क्यों नहीं हमारे पास, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब पर ही फोकस हम क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, उसके कई सारे रीज़न हैं, कुछ रीजन्स मैं आपको यहाँ पे काउंट करा रहा हूँ। सबसे पहला रीजन ये, जो गवर्नमेंट जॉब की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है कि मिडिल क्लास फैमिली या फिर गरीब फैमिली के लोगों को। आपको तो ये सर कौन सी बात हुई, गरीब फैमिली अमीर फैमिली के लोगों को, अमीर फैमिली के लोगों को क्यों नहीं? देखो, गरीब लोगों को भी उतने हो सकता है, गरीब लोग और अमीर लोगों में डिफरेंस हो जाता है। अमीर लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो बोलते हैं नहीं गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो हम बिजनेस कर लेंगे। गरीब लोगों के पास ये होता है कि नहीं, अगर तुम्हारी नौकरी लगती है तो जैसे कमा खा रहे हो वैसे कमाते खाते रहेंगे। मिडिल क्लास वाली फैमिली के पास ये प्रेशर होता है कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी ही करनी है, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तुम्हारे भैया गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तुम्हारी बहन गवर्नमेंट जॉब कर रही है, तुम गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करोगे? जीजा कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, मतलब सब लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तुम्हारे दादा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, पुलिस में थे, तुम्हारे खानदान में सब लोग गवर्नमेंट जॉब करते आ रहे हैं, तो तुम्हें भी गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या करनी पड़ेगी। इस बात का वहाँ पर दबाव होता है। बात समझना, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट कि गवर्नमेंट जॉब को पाने से बच्चे के अंदर ये लगता है कि वो अपने घर, अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सकता है। ये दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन जो कि उसको सही लगता है कि गवर्नमेंट जॉब पाने से वो अपने परिवार की गरीबी को आसानी से ख़त्म कर सकता है, गरीब और मिडिल क्लास का छात्र, जो कि सही सोचता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि गवर्नमेंट जॉब पाने से आपके मान सम्मान में बहुत बढ़ोतरी होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपको किसी भी नौकरी, किसी भी जॉब से इतना मान सम्मान नहीं मिलेगा जितना मान सम्मान आपको जो है गवर्नमेंट जॉब से मिलता है। वही मोहल्ले के लोग, जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो आपके मोहल्ले के लोग अबे तबे गाली गलौज करके आपसे बात करते हैं, इस तरह से बुलाते हैं कि जैसे आपकी कोई इज्जत ही ना हो। लेकिन जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो वही लोग देखिए कैसे बुलाते हैं, और दरोगा भैया, और बताइए मास्टर साहब कैसे हैं,
ठीक है, फौजी भैया जयराम जी की। इस तरह से मान सम्मान या अच्छे वर्डों का उच्चारण कर करके, एक सम्मानित उच्चारण करके आपको बुलाया जाता है, आपको मान सम्मान देते हैं और बोलते हैं कि कोई समस्या हो तो बताइएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मतलब गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले वो आपको 10 रुपये तक के देने के लिए नहीं सोचते थे, और आप जब आपकी जॉब लग गई है तो आपके साथ वो लाखों के लिए खड़े हैं कि आपको कोई भी समस्या हो बताइएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। तो इसलिए भी हमें गवर्नमेंट जॉब पाना जरूरी है। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि शादी को लेकर के है, इसके लिए सब उतावले होंगे भाई। शादी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको शादी करनी है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है शादी के लिए, वो शायद ही किसी को मिलती हो। लड़की का बाप एक सुंदर सी लड़की लेकर के आपके दरवाजे खड़े होगा, और सुंदर लड़की के साथ साथ ढेर सारा पैसा और प्लस गाड़ी, ये आपके दरवाजे पर लेके खड़ा होगा और बोलेगा जब आप हाँ बोल देंगे तभी हम शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे कोई दहेज नहीं मांगता है लड़का, लड़की का बाप चाहता है कि लड़की हमारी जो है, हमारे 1 या 2 लड़की हैं, हम जो कुछ कमाएं सब लड़कियों के लिए कमाए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी लड़की के लिए जितना ज़्यादा कर सकें, और अगर कहीं अच्छे लड़के करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ भी देना पड़ेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अपने घर से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वो देने को तैयार रहता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको वहाँ पर जो है, जो आप 20 साल में नहीं कमा सकते, वो आपको एक दिन एक झटके में मिल जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा होगा आप लोग को, क्लियर। तो ये तो है हमारे पास कि गवर्नमेंट जॉब हमें पाना जरूरी क्यों होता है। अब आते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था हमारे पास कि सर ये तो सब ठीक है, ये तो गवर्नमेंट जॉब हमें पाना है, ये तो हमें ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है, लेकिन समस्या तो हमारी ये ना कि हम 3 साल से या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, तो इसका क्या कारण है। तो देखिए, इस पर हमने जब चर्चा की तो स्टार्टिंग बताते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। स्टार्टअप करते हैं कि बच्चा जब इंटर पास करके जब आगे की तैयारी करने के लिए निकलता है, तो होता क्या है कि वो घर से जब चलता है, तो हमने कहा इंटर जब लड़का पास होकर के तैयारी के लिए जब सोचता है, तो ये होता है कि तैयारी कहाँ कराई जाए। तो टीचर से सलाह ली जाती है, रिश्तेदारों से सलाह ली जाती है, घर वालों से सलाह बनाई जाती है। तो सलाह ये देते हैं लोग, रिश्तेदार भी लोग या घर अध्यापक भी, कि लड़का आपका पढ़ने में अच्छा है, इसको बाहर कहीं तैयारी कराओ तो अच्छी जॉब पाएगा। ये हमारे रिश्तेदार और हमारे जो टीचर्स लोग होते हैं इंटर तक के, वो हमें इस चीज़ का सजेशन देते हैं, हमारे घर वालों को, जो हमारे घर वाले किसी से पूछते हैं। तो ठीक है, इसी बात को मानते हुए घर वाले भी अपने आप को थोड़ा बोलते हैं ठीक है, जैसे भी हम अरेंजमेंट करते हैं, इनका अरेंजमेंट करेंगे, इनको बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो हुआ क्या कि इनकी तैयारी की गई, क्योंकि ये पढ़ने में अच्छे थे तो तैयारी की गई, हम पढ़ने में अच्छे हैं तो हमारी तैयारी कराई गई, बाहर भेजने की व्यवस्था की गई, पैसे कौड़ी का इंतजाम किया गया, लोगों ने सपोर्ट किया, और हम तैयारी करने के लिए अपने गांव, अपने घर से बाहर निकल गए। जो तैयारी करने में अच्छे नहीं थे, जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, उनके गार्जियंस ने यही बोला कि तू यहीं गोबर डाल, इसी लायक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने बोला नहीं, हमें भी जाना है। बोला तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू इसी लायक है, तू यहीं पर रह, गोबर डाल, ठीक है ना, इससे कुछ न सोच, खेती किसानी है, खेती में काम कर और कुछ मत कर। उनके गार्जियंस ने बोल करके उनको मना कर दिया, जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। आप पढ़ने में अच्छे थे तो आपको शहर से क्या, आपको गांव से क्या ला दिया गया, शहर ला दिया गया, ताकि आप अच्छे स्टूडेंट में आप एडमिशन लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आप अपना फ्यूचर, अपना करियर, अपने समाज को बदलने की कोशिश कीजिए। ये सोच के कि आप घर से निकले। जब आप घर से निकले तो आपके पास सब कुछ था, आपके पास फैमिली सपोर्ट था, आपके रिश्तेदारों का सपोर्ट था, ठीक है ना, पैसे का सपोर्ट था, लेकिन एक चीज़ जो नहीं थी, जो आप साथ लेकर नहीं चल रहे थे, और वो ज़रूरी थी। जो आप साथ में नहीं रहता है, आपके बाद इंटर के बाद आपके पास जो साथ में नहीं रहता है, वो होता है एक मार्गदर्शन करने वाला। इंटर तक आपके साथ रहते हैं मार्गदर्शन करने वाले, इंटर के बाद आपके पास मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता है। अब यहीं से असली कहानी भी शुरू होती है, फ्यूचर बनना भी यहीं से शुरू होता है। देखिए, जहाँ से आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, वहीं से फ्यूचर ही बनना है आपका, लेकिन उस सिचुएशन में आपके पास मार्गदर्शन नहीं होता है। अब आप घर से निकल आए, शहर आ गए, अपने गांव घर से निकल कर शहर आ गए, और उस मंडी में उस जगह पे आ गए जहाँ पर नौकरी कराने की एक पूरी की पूरी माया जाल है, पूरा संसार है वहाँ पे। जब वहाँ पे आप पहुँचते हैं तो देखते हैं कई सारी कोचिंग, कई सारे स्टूडेंट, कई सारे टीचर्स और कई सारी नौकरियाँ। अब आप घर से कुछ डिसाइड करके आए थे, यहाँ पे आपके पास इतने सारे ऑप्शन हो गए कि कई सारी नौकरियाँ भी हैं, कई सारी कोचिंग टीचर्स भी हैं। अब तो हम नौकरी लेकर के ही जाएंगे, ये आपके अंदर जुनून आ गया। देखिए, ये जुनून आपके अंदर बैठ चुका है। अब हमें नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका भले देखिए कन्फ्यूजन भले हो रहा हो, विकल्प आपके सामने बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि अब हम नौकरी लेकर के ही जाएंगे। इतनी बात क्लियर।
अब दोस्तों हुआ क्या कि इतना सारा सब कुछ समझते समझते हमें क्या दिखा, एक दिन अचानक, अभी स्टार्टिंग में 2 ही 3 दिन हुए थे कि अचानक हमें एक भीड़ दिखी, एक नाम आया हमारे सामने। उस नाम के पीछे वो पूरी भीड़ जा रही थी। हमने भी अपना सेंस लगाना बंद कर दिया और उस भीड़ के पीछे जाना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने उस भीड़ के पीछे जाने लगे वैसे ही हमारा दिमाग जो है वो काम करना क्या कर चुका है, बंद कर चुका है। अब देखिए क्या होने वाला है। भीड़ उस टीचर से पढ़ने के बाद दूसरे जिस टीचर के यहाँ पढ़ने जाएगी, आप भी उसी भीड़ के पीछे जाएंगे। वो भीड़ जिस बुक स्टॉल में जाएगी उस बुक स्टॉल में आप जो है आप भी जाएंगे। वो भीड़ जो किताब खरीदेगी, जितनी मोटी खरीदेगी उतनी मोटी आप भी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डर हो गया है। अब आपको डर लगने लगा है कि इतनी भीड़ मेहनत कर रही है, ये इतनी ढेर सारी भीड़ है हमारे पास, ये इतनी मेहनत कर रही है, अगर हम कमज़ोर पड़ गए, इनसे पीछे हो गए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ का हमारे अंदर डर बैठ गया। अब हमें लगने लगा कि अगर ये भीड़ यूट्यूब के इस टीचर से पढ़ रही तो हमें भी इसी टीचर से पढ़ना चाहिए। इस तरह से हम एक आदत पड़ जाती है कि वो भीड़ जिस होटल में आप समोसा खाने जाएगी, आप उसी होटल में आप भी समोसा खाने जाओगे। ये फैक्ट बन चुका होता है। आपका दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। अब आपका सिलेक्शन नहीं होने लगता है। आपने 2 साल तैयारी की, 3 साल तैयारी की, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाए और किसी टीचर्स पर भरोसा नहीं किया। जहाँ आप कोचिंग करने जा रहे हैं वहाँ किसी टीचर पे भी आपका भरोसा नहीं है। आपका भरोसा कहाँ रुक गया? आपका भरोसा उस भीड़ पर चला गया। जहाँ भीड़ जा रही थी वहीं आप जा रहे थे। ये सच है, हकीकत है। जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये वहाँ तक की सच बात हम बता रहे हैं, अभी तक की बात जो सच है। आगे जो होने वाला है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो आप उस भीड़ पर क्या करने लगते हैं? भरोसा करने लगते हैं। आपका खुद पे भरोसा नहीं रहता है। आप उस भीड़ पर और उस भीड़ के द्वारा किए जाने वाले कामों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। आप जो भीड़ जिस टीचर पे भरोसा करती है, आप उस भीड़ के द्वारा उस टीचर भरोसा करते हैं। जो भीड़ किताब पढ़ती है, आप उस किताब पर भरोसा करने लगते हैं। मतलब आप खुद नहीं सोच पाते हैं कि क्या हमें इस लायक के टीचर है जो हमें समझा पा रहा है, क्या ये बुक हमारे काम की है, या हम इस बुक को इतना पढ़ सकते हैं जो हमें हमारे काम का है, हमारा सिलेक्शन दिलाएगी। आप ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं सोच पा रहे होते हैं। बात है ना? तो समस्या समझ में आई कि समस्या कहाँ हो रही होती है। 2 चीज़ें आप खो चुके होते हैं। आप अपना खुद का आत्मविश्वास खत्म कर चुके होते हैं और जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर विश्वास करने के बजाय आप उस भीड़ पर विश्वास कर रहे होते हैं जिससे आपका भला नहीं हो सकता है, जो आपको सीधे गुमराह करेगी और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता ना, उनको क्या मतलब तुमसे। तुम्हारी क्षमता का मतलब तुम्हारा गुरु जान सकता है, भीड़ नहीं जान सकती है। तो आप उस भीड़ के भरोसे चलेंगे तो आप बर्बाद होने लगते हैं। बस फिर आप चाहे 2 साल तैयारी कीजिए, 3 साल तैयारी कीजिए, चाहे 4 साल 10 साल लगा दीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, LIC वाले लें या ना लें। इतनी बात क्लियर कि ये समस्या है। अब इसका समाधान की बात करते हैं। अब देखिए इसी बीच और एक बात कि अभी क्या थोड़ा सा और बताते हैं इसी में कि एक इसी बीच जो है गवर्नमेंट जॉब आ जाती है। क्या आती है? गवर्नमेंट जॉब आती है। पता चलता है पुलिस की वैकेंसी आ गई। तो अब आप IAS की तैयारी करने आए हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी करने आए, लेकिन जब पुलिस की वैकेंसी आती है तो फॉर्म आप वो भी डालेंगे, ये भी बात हमें पता है। भले आप IAS की तैयारी क्यों ना आए हो, आप पुलिस का फॉर्म डालेंगे ही डालेंगे। कानपुर में रहे हैं, आपको जॉब चाहिए अब, क्योंकि अब आप जो उद्देश्य बना के आए तो छूट गया। अब आपको केवल जॉब चाहिए, गवर्नमेंट आपके हाथ दिमाग में ये बात चल रही है। पुलिस का फॉर्म आया, आपने पुलिस के फॉर्म को अप्लाई किया, पुलिस का फॉर्म भर दिया। अच्छा ये देखिए कि गांव में जिस लड़के को माँ बाप ने भेजा नहीं तो बोला तू यहीं गोबर डाल, तू इसी लायक है। जब पुलिस की जॉब आई ना तो उसके माँ बाप ने बोला कि तुम क्यों नहीं डाल रहा है फॉर्म, चल तू भी फॉर्म डाल दे। फॉर्म डाला और यहीं पे लोकल में जाकर के किसी कोचिंग क्षेत्र में जाकर किसी कोचिंग सेंटर जाकर अपनी कोचिंग कर ले। उस लड़के ने भी फॉर्म डाला और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही फॉर्म था, एक ही ऑप्शन था, एक ही जगह कोचिंग जाना था। उसने वो फॉर्म डाला और जाकर के कोचिंग वहाँ पे लोकल क्षेत्र की कोचिंग को पकड़ लिया। जब वहाँ पे कोचिंग गया तो वहाँ पे देखा कि लड़के बहुत सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी कुछ एडवांस लोग होते हैं। तो उनके बीच में जब वो बैठा तो पता लगा इतनी मोटी मोटी किताबें, वो देख के चौंक गया कि भैया इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी तो हमारे पिताजी ने कानपुर ना भेज देते, हमें साय ना भेज देते ना। तो इतनी मोटी मोटी किताबें तो सर जी हम ना पढ़ पाएंगे। हमसे भी कई लोगों ने कहा कि सर जी इतनी मोटी किताब तो नहीं पढ़ पाएंगे हम। तो अब ये था कि जब इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ाए तो उससे कहा गया कि भाई, उसके टीचर ने बोला कि तुम्हें कुछ नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो और ये किताब प्रैक्टिस सेट के ले लो, इसके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन रट डालो, तुम याद कर डालो, जैसे भी करना सब कुछ कर डालो इसी किताब से। बोला हाँ ये कर डालेंगे।
इतना तो हम कर लेंगे, लेकिन ये तुम कहोगे मोटी किताब तो हम नहीं पढ़ेंगे, फिर हम घर में बैठ के गोबर अपनी भैंस चला देंगे, खेती कर लेंगे, लेकिन ये हमसे ना हो पाएगा। तो अब देखिए उस लड़के ने केवल उतनी मोटी किताब पढ़ी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप इतनी मोटी किताब कर रहे हैं, उसी पुलिस के लिए आप इतनी मोटी किताब पढ़ रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, वो अपने टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स और प्लस वो किताब प्रैक्टिस सेट की पढ़ रहा है। पेपर हुआ, दोनों ने पेपर दिया, रिजल्ट आया तो पता चला उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए हैं, उसका सिलेक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन हुआ तो आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो रीज़न कहाँ था। देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसे केस हमने पढ़े हैं कि वो कानपुर में रहने के बाद सिलेक्शन नहीं लिए, वो गांव का लड़का एक बार में सिलेक्शन ले गया। तो रीज़न कहाँ पे, रीज़न यही है कि उसने अपनी ज़रूरत भर की चीज़ें पढ़ी, उसने केवल अपने ज़रूरत भर का पढ़ा, बाकी चीज़ें उसने नहीं पढ़ी। उसको जितने की ज़रूरत थी वो उसने केवल उतना पढ़ा, जितने की ज़रूरत थी उसने उतने की प्रैक्टिस की, और उसके बाद वो सिलेक्शन ले गया, आप रह गए। तो कमी समझ में आई। अब आते हैं इसके समाधान पर कि समाधान क्या है इसका। देखिए तो समाधान पे फोकस करना है, क्योंकि ये आपके करियर को बनाएगा। पहली चीज़, खुद पर विश्वास कीजिए, और खुद से भी ज़्यादा विश्वास करने वाले एक ऐसे पर्सन को चुन लीजिए जो आपको सफलता दिलाए, जिस पर आप खुद से भी ज़्यादा भरोसा कर सकें और वो आपको सही मार्गदर्शन करा सके। ऐसे एक पर्सन को चुनिए, ऐसे गुरु को बनाइए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना गुरु के आप मंजिल नहीं पा सकते हैं। ऐसी तरह देखिए बिल्कुल सेम बताते हैं, जैसे आपने एकलव्य के बारे में सुना होगा। एकलव्य ने भरोसा किया अपने गुरु पर, गुरु द्रोणाचार्य पर भरोसा तो किया था ना, मूर्ति बना दी थी केवल। बताओ क्या उनके गुरु उनको सिखाने आए थे? क्या वो गुरु द्रोणाचार्य उनको बताने आए थे कि ये मंत्र पढ़ो या ये धनुर्वर ये सीखो? क्या बताने आए थे? नहीं बताने आए थे ना। केवल क्या कर लिया था, अपने गुरु पर भरोसा कर लिया था, और भरोसा करने के बाद वो इतने निपुण हो गए थे कि उनको पूरी दुनिया में उनके जितना धनुर्धर कोई था नहीं। बात सुना ना, ये चीज़ होती है ना, भरोसा करा। इसी प्रकार से आपने रामायण अगर देखी होगी तो रामायण में जब सीता जी को जो है रावण छूने जाता है लंका में, जब उनको टच करने की कोशिश करता है तो सीता जी क्या करती हैं, एक तिनके का सहारा लेती हैं, एक तिनके का सहारा लेती हैं और उस तिनके पर भरोसा करती हैं कि अगर मुझे तूने छुआ तो ये तुझे भस्म कर देगा। खुद से भी ज़्यादा, अगर मुझे छुओगी तो भस्म कर दूंगी, ऐसा नहीं, खुद से भी ज़्यादा भरोसा उन्होंने उस तिनके पर किया कि अगर तुमने इस तिनके को छुआ तो ये तुमको क्या कर देगा, भस्म कर देगा। और रावण ने जैसे ही ज़रूरत की उसको छूने की, उनको छूने की, तैसे ही रावण जलने लगा था और वो पीछे हट गया। तो देखिए कितना भरोसा, यहाँ बोलते हैं भरोसा, कि जब आप दूसरे पर खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं तो आपको कुछ भी क्षति नहीं हो सकती है और आप सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहला पॉइंट, आप घर से निकलिए, पढ़ने निकलिए, कंपटीशन तैयारी करने निकलिए, तो आप अपने साथ एक ऐसे गुरु को चुन लीजिए जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकें, जो आपको सही मार्गदर्शन करा सके। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट का ये चयन कीजिए कि क्या जिस टीचर से मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो मुझे उस लायक पढ़ा देगा या उस लायक बना देगा जिसके लिए मैं तैयारी करने आया हूँ, उसके अंदर कितनी काबिलियत है, इस बात से हमें मतलब नहीं रहता है, इस बात से आपको मतलब नहीं रखना है। इस बात से मतलब रखना है कि क्या वो हमें उस लायक पढ़ा रहा है जो हमारे पेपर में प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस हैं, क्या वो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ उनके पढ़ाने के द्वारा। तो आप इस चीज़ को परख सकते हैं कि वो टीचर आपके लायक है। पता चले उसके अंदर बहुत टैलेंट है, वो बहुत आपको पढ़ा रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन से भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको चैलेंज देते हैं, आपके इस बात की हम गारंटी देते हैं कि आपको वो सिलेक्शन नहीं दिला पाएंगे। वो कितने भी अच्छे टीचर्स क्यों ना हो, कितने नामी टीचर्स क्यों ना हो, कितने फेमस टीचर्स क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उनके पढ़ाए हुए पढ़ने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं या 10 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकते हो, या आप वहाँ से सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। और जिस टीचर के पास बहुत ज़्यादा नेम फेम या सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको उसके द्वारा पढ़ाते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं और आप उनके पढ़ाने के बाद अपने प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन कर पाते हैं, तो आप सिलेक्शन ले करके आएंगे, ये बात भी सच है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट खुद से ज़्यादा विश्वास करने वाले गुरु को बनाइए। दूसरा पॉइंट, आप जो है ऐसे टीचर को परखिए जिसके पढ़ाने से आप अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस है। तीसरा पॉइंट, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपनी मोटी मोटी किताबों को मत पढ़ करके जिस चीज़ का आपने पेपर डाल रखा है उसकी आप क्या करिए, केवल और केवल प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए, उसकी केवल आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप करते हैं ना, जिस एग्ज़ाम की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, LIC वाले लें या ना लें, कि आपका एग्ज़ाम से निकल कर जाएगा, आप उस एग्ज़ाम में सफल होकर के रहेंगे। इस बात की हम आपकी गारंटी लेते हैं कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करके आएंगे।
बस जिस एग्ज़ाम की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस एग्ज़ाम पे आप फोकस कर दीजिए, बस ना। 3 साल छोड़िए, 6 महीने के अंदर आप गारंटी से 6 महीने के अंदर आप जॉब निकाल कर आएंगे। आपका रिटन क्वालिफाई होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों, आज की क्लास आपके फ्यूचर पर थी। इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में आपकी मदद कर सकूँगा जितना भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये सेशन मैं अगले संडे फिर आपको दूंगा करके, इस तरह का एक सेशन, ठीक है ना। तो आज की क्लास बस इतनी ही है। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, नाम और फेम के बाद ही आपकी प्रशंसा होगी। बड़े से बड़े नेता, अभिनेता आपका नाम तभी चर्चा में लाएंगे जब आप जो है फेमस हो जाएंगे। क्लियर? तो इसलिए लगे रहिए, डटे रहिए, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो मैं कौशल गौतम मैथ फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है ना, आइए हमारे साथ बने रहिए, पढ़िए और पढ़ाइए दोस्तों। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक नई सुबह, नए जोश के साथ, पूरी नई उम्मीद के साथ। क्लियर दोस्तों? जय हिंद, जय भारत।